नमस्कार दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। आप सभी को बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बेहद ही खास है और यह पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है शकरकंदी और पालक। तो ये दोनों ऐसी चीज हैं जिनको हम पुत्रदा एकादशी पर खाना एक आदर्श सब्जी माना जाता है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसे सेंधा नमक और घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। पालक को भी शाकाहारी और सात्विक सब्जी माना जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। यह भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इसके अलावा इस सब्जी को बिना प्याज और लहसुन के बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी के दिन तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तिल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल गुड़ से बने व्यंजन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि तिल के उपयोग से पूजा में पवित्रता आती है और यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष साधन है। साथ ही तिल का भोग लगाने से व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे में गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के भोग में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना गया है और इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन दूध से बनी खीर या दूध में पके हुए मखाने या दूध से बनी मिठाई जैसे रसगुल्ला या संदेश का भोग अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। यह माना जाता है कि दूध और दूध से बने भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना पूर्ण नहीं माना जाता।
यदि आप खीर, मिठाई या कोई अन्य सात्विक भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें और इसे आदर पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी दल को नाखून से ना तोड़ें, इसे हाथ से तोड़ना ही शुभ माना जाता है और इसे एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन पूजा में ताजे और शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। आप पुत्रदा एकादशी पर केला, सेब, नारियल, अंगूर या अनार जैसे फलों का भोग अर्पित करें। इन फलों को साफ और शुद्ध जल से धोकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। में फल अर्पित करने का महत्व यह है कि यह सात्विकता और पवित्रता को दर्शाता है और साथ ही यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फलों को भगवान को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे खराब ना हो। तो दोस्तों, ये वे चीजें थीं जिनका भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और स्वयं भी इनका सेवन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अब वह कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन पुत्रदा एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो शिमला मिर्च और बैंगन ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब्जियां तामसिक होती हैं। इनका स्वाद तीव्र और उत्तेजक होता है जो पूजा के समय शांति और संतुलन में विघ्न डालता है। इसके अलावा तीखा और मसालेदार भोजन मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकता है और व्रती के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए जो मन और शरीर को शांति दे। नहीं तो आपको पूजा करने और व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी चीज है बेसन से बनी हुई तली हुई वस्तुएं जैसे पकौड़ी, कचौड़ी और साबूदाने की कचौड़ी पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीजें और बेसन के व्यंजन तामसिक होते हैं और शरीर को उत्तेजना देने वाले होते हैं। ऐसे में तले हुए पदार्थ शारीरिक और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह पूजा के उद्देश्यों के भी खिलाफ होता है। इसके अलावा तला हुआ भोजन शरीर को भारी बना सकता है जो एकादशी के दिन के साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता। विशेष रूप से बेसन के लड्डू और पकौड़ी जैसे तले हुए व्यंजन तामसिक माने जाते हैं। इस दिन केवल हल्के, शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन करेला, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन भी वर्जित माना जाता है। करेला, प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं, तो वहीं करेला अपनी कड़वाहट के लिए माना जाता है। मानसिक और आत्मिक शांति को यह सब्जियां बाधित करती हैं और मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा और व्रत के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तभी आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों।